बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिवन था। यह गांव अपने नाम के विपरीत बिल्कुल भी शांत नहीं था। यहाँ के लोग हमेशा भय और चिंता में जीते थे। गांव के चारों ओर हरियाली, पहाड़ और नदियां थीं, लेकिन जंगल की ओर जाते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। गांव में हर किसी के दिल में एक ही डर बसा हुआ था, बच्चों को चुराने वाली चुड़ैल का। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में वह चुड़ैल गांव में आकर छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाती है। कोई उसे देख नहीं पाया था, लेकिन उसकी करतूतों के सब गवाह थे। गांव में पिछले कुछ महीनों में कई बच्चे गायब हो चुके थे और उनका कोई सुराग नहीं मिला था। गांव वालों को यकीन था कि यह किसी सामान्य इंसान की हरकत नहीं हो सकती। उनके बड़े बुजुर्गों से सुना था कि कई साल पहले इसी जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल को देखा गया था। वह अपने जादू से गांव के बच्चों को फंसाकर जंगल में ले जाती थी और फिर कभी वापस नहीं छोड़ती थी। इस चुड़ैल का नाम काली माया था और उसका उद्देश्य केवल बच्चों की मासूमियत को नष्ट करना और अपनी ताकत बढ़ाना था। हर रात गांव के लोग अपने बच्चों को घरों में बंद करके रखते थे, लेकिन किसी रात बच्चे अचानक गायब हो जाते थे, चाहे उनके कमरे में ताले लगे हों या कोई पहरा दे रहा हो। लोग सोचते थे कि चुड़ैल किसी जादू का इस्तेमाल करती होगी, जिससे बच्चे बिना किसी आहट के गायब हो जाते हैं। चुड़ैल के डर से लोग रात में बाहर निकलने से भी कतराते थे। गांव का मुखिया, जिसका नाम रघु था, इन घटनाओं से बेहद परेशान था। उसके भी 2 छोटे बच्चे थे और वह हर पल उनके लिए डरता था। गांव की पंचायत ने कई बार उपाय करने की कोशिश की, पंडितों से पूजा करवाई, जंगल में जाकर खोजबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चुड़ैल का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह गांव के सबसे साहसी युवाओं में से एक था। अर्जुन ने बचपन से ही सुना था कि कैसे चुड़ैल बच्चों को चुराती है, और उसके भीतर हमेशा से यह जिज्ञासा थी कि आखिर यह चुड़ैल कौन है और वह ऐसा क्यों करती है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अर्जुन के माता पिता और गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन वह नहीं माना। उसने अपनी योजना बनाई कि वह रात को अकेले जंगल में जाकर इस चुड़ैल का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपना धनुष बाण तैयार किया और गांव के बुजुर्गों से उस चुड़ैल के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की। एक रात अर्जुन ने अपनी योजना के अनुसार गांव के बाहर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रात घनी थी और जंगल के पेड़ों के बीच से हल्की हल्की हवा की सरसराहट हो रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे हर कदम पर महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह किसी को नहीं देख पा रहा था। कुछ देर तक चलते चलते अर्जुन को दूर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी है, जिसके अंदर हल्की रोशनी जल रही थी। अर्जुन समझ गया कि यही वह जगह है जहां चुड़ैल रहती होगी। उसने सावधानी से झोपड़ी के पास जाकर झांकने की कोशिश की। अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन सन्न रह गया। चुड़ैल, जो कि बहुत ही बूढ़ी और भयानक दिख रही थी, एक बड़े बर्तन में कुछ उबाल रही थी। पास ही कुछ छोटे बच्चे एक कोने में डरे सहमे बैठे थे। अर्जुन ने उन बच्चों को पहचान लिया। वे वही बच्चे थे जो गांव से गायब हो चुके थे। चुड़ैल उन बच्चों को जादू से वश में कर रही थी और उनकी मासूमियत को अपने काले जादू में बदल रही थी। अर्जुन ने चुड़ैल के बर्तन में क्या पक रहा है, ये जानने की कोशिश की। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ गई। चुड़ैल ने जोर से चिल्लाते हुए अर्जुन की तरफ दौड़ लगाई। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके हाथों में अजीब सी चमकती रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से धनुष उठाकर तीर चलाया, लेकिन चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। चुड़ैल ने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन तेजी से इधर उधर भागने लगा। वह जानता था कि अगर उसे चुड़ैल को हराना है तो उसे चुड़ैल के जादू का स्रोत खोजना होगा। उसने ध्यान से झोपड़ी में नजर दौड़ाई और देखा कि एक कोने में एक काला पत्थर रखा हुआ था, जिसके चारों ओर धुआं उठ रहा था। अर्जुन समझ गया कि यह पत्थर ही चुड़ैल की ताकत का केंद्र है। उसने तेजी से अपनी तलवार निकाली और उस पत्थर की ओर दौड़ा। चुड़ैल भी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन अर्जुन ने जैसे ही पत्थर को तोड़ा, चुड़ैल की चीखें गूंजने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वह धीरे धीरे गायब होने लगी। अर्जुन ने तुरंत बच्चों को उठाया और गांव की ओर भागा। चुड़ैल का जादू टूट चुका था और वह हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी से बहुत खुश हुए और उसकी जमकर तारीफ की।
गायब हुए बच्चों को पाकर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। चुड़ैल के अंत के बाद गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। बच्चों के चुराए जाने का सिलसिला थम गया और लोग फिर से बिना किसी डर के जीने लगे। अर्जुन गांव का हीरो बन गया और उसके साहसिक कार्यों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। इस घटना के बाद से गांव में चुड़ैल का कोई नामो निशान नहीं रहा और शांतिवन सचमुच फिर से शांति का गांव बन गया। लोग अब रात को निडर होकर सोते थे और जंगल का डर भी उनके दिलों से मिट गया था। अर्जुन की बहादुरी की कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई।